नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग करना बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। ये जो भी नाप होगा हमारा, ये बॉडी का नाप है। इसमें हम फिर लूजिंग डालेंगे। तो इनकी लंबाई है 44 इंच, चेस्ट 38, कमर 32, हिप 38, आस्तीन 17, गोलाई 10, बैक नेक 8 और फ्रंट नेक होगी 7। तो इसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे, लेकिन हम इसमें डालेंगे लूजिंग। चेस्ट में मैं केवल 2 इंच की लूजिंग डालूंगी और कमर में 1 इंच की, क्योंकि जिनका ये सूट है उनको फिटिंग का ही सूट चाहिए बिल्कुल। और उनके हिप 38 हैं, तो इसमें मैं 38 इंच के ही हिप रखूँगी। वैसे अगर जिसके 38 हिप होते हैं उसको हम 40 के हिसाब से कटिंग करते हैं, लेकिन जिनका ये सूट है उनको बिल्कुल फिट सूट चाहिए, तो मैं इसमें बस केवल इतनी ही लूजिंग डालूंगी और इसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछा लिया है। ये मैं जो हमारा सूट का कपड़ा है पहले उसकी कटिंग करूँगी, अस्तर की कटिंग में इसके बाद करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो लगाएंगे 7 इंच पर। कमर का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर और हिप का 21 पर। इसी तरीके से हम इधर निशान लगाएंगे। और इन सभी निशानों को सीधा करेंगे। यहाँ पर हम तिरे का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम तिरा रखेंगे 5.5। जो इनका फ्रंट होगा वो होगा 5.5 और 0.25 इंच बढ़ा के लेंगे हम यहाँ पर बैक के लिए। इसके बाद जितना हमारा नाप था उसका हम 4 हिस्सा करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 10 इंच, क्योंकि 9.5 38 का जो 4 हिस्सा होगा वो होगा 9.5 और हाफ इंच हमने इसमें लूजिंग डाली है, तो हमारा हो गया यहाँ पर 10 इंच। इसके बाद 2 इंच रखूंगी मैं इसमें लूजिंग के लिए। इसी तरीके से कमर पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे हम 8.25 पर और इसमें भी लूजिंग डाल देंगे। और हिप का निशान लगाएंगे हम 9.5 पर, क्योंकि 38 का जो 4 हिस्सा होगा 9.5 होगा और 2 इंच रखेंगे लूजिंग। इसी तरीके से जितने हमारे यहाँ पर हिप के निशान हैं इतने ही हमें पल्ले पर लगाने हैं। और इन सभी निशानों को करेंगे हम सीधा। अब यहाँ पर हम ये सेब पट्टी लेंगे, इसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच एक निशान लगाएंगे और इसमें हम फ्रंट के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक के लिए लगाएंगे हम यहाँ पर 1.5 इंच पर।
और इसमें गोलाई डाल देंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले के लिए यहाँ से मैं लूँगी 3.25 इंच चौड़ाई गले की, और यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे इसको। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बैक के लिए कपड़ा बिछा लिया है, और हमें जितने कपड़े की जरूरत थी हमने साइड में से उसको निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट रखकर उसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हम यहाँ पर 1/4 इंच के करीब कपड़ा इस तरीके से बढ़ा लेंगे बैक साइड के लिए। इससे क्या होता है, हमारे गले में खिंचाव नहीं आता। जैसे कि यहाँ पर हमने 3.25 इंच का निशान लगाया था गले का, 3.25 इंच ही हम बैक साइड में लगाएंगे, और इसको यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच पर डाउन कर देंगे। बस इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। और जितना हमने बैक के लिए काटा था हमें इसी के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ से इसमें हमें देखिए कोई कपड़ा नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये कढ़ाई हो रखी है। इसके बाद हम बैक के लिए यहाँ से फोल्ड के लिए 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इसके बाद सीधा करके इसको यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका कट लगाऊंगी। देखिए जहाँ तक ये है, तो हम इसको तो फोल्ड नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाले को फोल्ड करना है। तो यहाँ से हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे, जिसे पता चल जाएगा कि हमें बैक के लिए जो हम फोल्ड करना है वो यहाँ से करेंगे। अब एक कट लगाएंगे हम यहाँ हिप पर। अब ये जो हमने निशान लगा रखे हैं फिटिंग के, इनको कैंची की सहायता से बैक पल्ले पर भी उठा लेंगे। अब इस पल्ले को हम हटाएंगे। और इन निशानों को करेंगे सीधा। अब इसकी हमारी बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब मैं जो हमारा फ्रंट में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था तो उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने बैक के लिए निशान लगाया था, इसकी कटिंग करेंगे अब।
इसके बाद करेंगे हम अस्तर की कटिंग। तो अस्तर की कटिंग के लिए मैं यहाँ पर बैक पल्ले का ही यूज करूँगी। यहाँ पर मैंने अस्तर को धोकर और अच्छी तरीके से प्रेस करने के बाद इसको सेट कर लिया है। अब हम इसी पर करेंगे कटिंग। दोनों पल्लों की कटिंग मैं एक साथ ही करूँगी, बैक और फ्रंट की। इधर से हमारा कपड़ा खुली साइड होगा और इधर से होगा बंद। तो मैं अब इन दोनों की एक साथ ही कटिंग करूँगी। और इसके लिए हमें याद रखना है कि हम केवल बैक पल्ला ही लेंगे, फ्रंट को नहीं लेंगे। इस अस्तर की लंबाई हम जहाँ से हमने फोल्ड किया है ये इस तरीके से फोल्ड होगा। तो इससे भी 1-1.5 इंच ऊपर हमें इसका निशान लगाना है जहाँ तक हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ तक अस्तर की कटिंग करूँगी। और जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोल्ड का निशान लगाया है, यहाँ तक ही हम अस्तर को, इतना मैं नीचे की साइड से भी अस्तर को काटूंगी तो इसीलिए यहाँ से कट का निशान लगा रही हूँ। अब जैसे निशान हमने यहाँ पर हिप पर और कमर पर लगाए थे, ऐसे ही ये कट के निशान मुझे अस्तर पर भी लगाने हैं, जिससे हमें पता रहेगा जब हम अस्तर को जोड़ेंगे कि हमारा अस्तर और जो ऊपर का कपड़ा है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो जहाँ पर कट है वहीं पर हम अस्तर पर भी कट लगाएंगे। अब जहाँ से हमने कट लगाया था तो इस कपड़े को करेंगे हम सीधा और इसकी कर देंगे कटिंग। और जितना मैं यहाँ पर ये निशान लगाऊंगी 1 इंच का, इस अस्तर को हम फोल्ड करेंगे नीचे से। अगर इस तरीके से अस्तर के सूट की कटिंग करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से कटिंग हो जाती है। अब ये निशान हम जो हमने निशान इस सूट पर लगाए थे, इनको ही हमें अस्तर पर लगाने हैं। ऐसे हम दूसरा अस्तर लेंगे और उस पर भी ऐसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो उसके लिए यहाँ हमने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है और इस पर लगाएंगे हम निशान। यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई रखेंगे हम इसमें 17 इंच। तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे इसकी 17.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए जाएगा। और 3.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों निशान इधर लगाएंगे, एक 3.5 पर और एक 17.5 पर।
इतना कपड़ा ले लेंगे हम फोल्ड के लिए। अब यहाँ से हम अपने जो आस्तीन की गोलाई है उसका निशान लगाएंगे। तो ये है 5.5 और 1 इंच रखेंगे हम इसमें मार्जिन। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम निशान लगाएंगे, जो हमारी चेस्ट का 5वां हिस्सा होता है, तो हम यहाँ पर उसका निशान लगाते हैं। जैसा कि इस सूट का जो नाप है वो 40 इंच है, तो यहाँ पर हम 40 इंच का जो 5वां भाग होगा तो उसका निशान लगाएंगे। जो 40 का जो 5वां हिस्सा होगा वो होता है 8, तो हम यहाँ पर 8 का निशान लगाएंगे। और इसे पट्टी से ऐसे रख के लगाएंगे हम। पहले ये निशान उठा लेते हैं। ये मार्जिन हो जाएगा और यहाँ से हम 2.5 इंच के करीब कपड़ा छोड़ के इस तरीके से एक गोलाई डालेंगे और यहाँ पर फ्रंट के लिए 1.25 इंच का एक ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ करीब 1.25 इंच कपड़ा हमें छोड़ना है। देखिए इस तरीके से इसको हमें तिरछा ही काटना है और एक कट लगा लेंगे यहाँ पर। एक कट लगाएंगे यहाँ पर और जैसे हमने ये निशान लगाया था इस साइड भी हम ये 2 पल्ले पकड़ेंगे ऊपर के, इनको पीछे करेंगे और इस निशान को भी हम इधर भी उठा लेंगे। इसके बाद हम इस कपड़े को एक बार और सेट कर लेते हैं और यहाँ पर बिल्कुल बीच में यहाँ पर भी हमें एक कट लगाना है। अब इस आस्तीन को इस तरीके से खोलेंगे और जो हमने निशान लगाए थे इसकी भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।